तो आज हम चलते हैं कासगंज नाम के एक गांव में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें कर्म के फल के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी है एक ईमानदार आदमी की, उसके लालची मालिक की और एक ऐसी जादुई खोज की जिसने उन सबकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं रामू नाम के एक बहुत ही साधारण से लकड़हारे की जिंदगी में। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो है रामू, एक बहुत ही मेहनती और नेक दिल लकड़हारा। वो अपनी सीधी साधी जिंदगी में खुश था, लेकिन धीरे धीरे गरीबी का साया उसके परिवार पर गहराने लगा था। मतलब रामू मेहनत तो दिन रात करता था, पर उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार की बढ़ती जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। घर में हर रोज बस चिंता का माहौल बना रहता था। और एक दिन यही सच्चाई उसकी पत्नी सुमन ने उसके सामने रखी। घर के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे और सेठ से मिलने वाली पगार अब बिल्कुल नाकाफी थी। लेकिन पता है, इस मुश्किल से सिर्फ रामू नहीं जूझ रहा था। गांव के लगभग सभी मजदूर अपने मालिक सेठ लालचंद के लालच से तंग आ चुके थे। सबको पता था कि सेठ कितना चालाक है। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मेहनत की कमाई पर कैंची चला ही देता था, पर मजबूरी ऐसी थी कि कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था। और हुआ भी वही जिसका सबको डर था। पगार वाले दिन सेठ ने झूठा बहाना बनाया कि लकड़ी का दाम गिर गया है, और बस रामू की तनख्वाह का 1/3 हिस्सा साफ काट लिया। अब जब रामू ने हिम्मत करके आवाज उठाई तो सेठ ने उसे सीधे सीधे नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। बेचारे रामू के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। चुपचाप जो मिल रहा था उसे लेकर घर लौटना पड़ा। तो यहां पर देखिए, एक तरफ था रामू जिसकी ईमानदारी और मेहनत थी, और दूसरी तरफ सेठ का लालच और धोखा। और यहीं से किस्मत का असली खेल शुरू होना था। अब घर की चिंता में डूबा रामू और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि यही निराशा और घबराहट का एक पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे कहीं काम नहीं मिला, और थक हार कर जब वो लौट रहा था तो अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वो पास की एक गुफा में घुस गया। और बस यही वो जगह थी जहां उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। अंदर जाकर देखता है तो उसे एक टोकरी रखी हुई मिलती है, बिल्कुल साधारण सी। पर जैसे ही रामू उसे छूता है, वहां एक जिन प्रकट हो जाता है। और वो जिन बताता है कि इस गुफा में सिर्फ वही आ सकता है जिसका दिल साफ हो, और रामू उन्हीं में से एक था। रामू की ईमानदारी से जिन इतना खुश हुआ कि उसने वो जादुई टोकरी रामू को इनाम में दे दी, पर साथ में 2 बहुत जरूरी नियम भी बताए। और इन नियमों का पालन करना ही उसकी सफलता की चाबी थी। जरा सोचिए, अब रामू के पास कुछ भी असीमित दौलत बना लेने की ताकत थी, लेकिन इसी ताकत के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी जुड़ा था। तो वो घर जाकर अपनी पत्नी सुमन के साथ बैठता है। दोनों सोचते हैं कि आखिर इस टोकरी में ऐसा क्या रखा जाए, ऐसी कौन सी एक चीज हो जो उनका आज और आने वाला कल दोनों संवार दे। सोचते सोचते रामू को याद आया चंदन की लकड़ी का वो कीमती टुकड़ा जो उसने बड़े जतन से संभाल कर रखा था। और देखिए, लालच में आने के बजाय दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इसी से वो अपना एक ईमानदार काम शुरू करेंगे। और बस उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जहां पहले सेठ की नौकरी थी, अब अपना काम था। जहां कम पगार और निराशा थी, वहां अब अच्छी आमदनी और दूसरों की मदद करने का एक मौका था। लेकिन असली बात तो अब है, रामू ने ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल अपने उन साथी लकड़हारों का आया जो उसके साथ सेठ के यहां पिस रहे थे। और इस तरह रामू ने एक बड़ा कारोबार खड़ा किया और ये साबित कर दिया कि अच्छे कर्मों का फल सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वो मौका होता है जब आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकें। तो रामू की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि असल दौलत है क्या? क्या वो सोना चांदी है, या फिर वो सुकून जो ईमानदारी और दूसरों की मदद करके मिलता है? ये सवाल हम सब के लिए है।